साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार हल्फ ना उठा सके। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अदम मौजूदगी समेत कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गईं। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ, मुल्क को मुफाहमत की सियासत की जरूरत है। रात के अंधेरे में नाअहल करने की कोशिश की गई। चौधरी निसार की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 2 रोज बाद बड़ी बातें बताने का ऐलान भी कर दिया। चौधरी निसार की 3 साल तक सियासत से किनारा कुशी के बाद वापसी की हुई है। हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। चेक कर रहे हैं कि इस मामले पर किसी अदालत में स्टे तो नहीं। 2 रोज का वक्त मांगा है, फिर हल्फ हो जाएगा। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की वजाहत। पंजाब असम्बली की तारीख में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पहले भी हल्फ हुआ। पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ उठाने का मिजाज। मौजूदा दौरे हुकूमत में ही हल्फ होने की कानूनी मिसाल सामने आ गई। 12 जून 2020 को तहरीक इंसाफ की MPA सानिया कामरान ने रुकनियत का हल्फ उठाया, जबकि पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हल्फ लिया। फ्लैटीज में होने वाले हल्फ की तकरीब में वजीर कानून राजा बिशारत भी मौजूद थे। दोस्त ही कातिल निकला। डिफेंस में मारी जाने वाली मायरा को मुलजिम जाहिर जदून ने 3 मई को गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस की जेर हिरासत मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मायरा से 3 साल से दोस्ती थी, जबकि मायरा ने ब्लैकमेल किया तो तंग आकर मार डाला। तमाम वारदात का मायरा की दोस्त इकरा को भी इल्म था। मुलजिम जाहिर जदून का पुलिस को इब्तदाई बयान। केस की तफ्तीश में सानिया रिंग रोड की टीम भी शामिल हुई, जबकि CIA मॉडल टाउन को तमाम रिकॉर्ड और जेर हिरासत मुलजिमान तक रसाई दे दी गई। ट्रैफिक का अज़्दा काबू करने का मंसूबा। फिरोजपुर रोड पर नए अंडरपास की तामीर का काम शुरू। गुलाब देवी के मुकाम पर 690 मीटर तवील अंडरपास बनेगा, जबकि अंडरपास की तामीर के लिए फिरोजपुर रोड पर टेक्स्ट पाइलिंग के काम का भी आगाज़ हो गया। मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुज़दार सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स का काम शुरू। शेरावाला गेट के मुकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का आगाज़ कर दिया। एक मोरिया पुल चौक में टेस्ट पाइलिंग के लिए मशीनरी लगा दी गई। DG LDA अहमद अजीज़ तारर का साइट का दौरा। कहते हैं कि फ्लाईओवर की तखमीना लागत 2 अरब 63 करोड़ 33 लाख रुपए है, जबकि फ्लाईओवर मंसूबा 10 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। यूनाबाद को भी मॉडल सिटी बनाने के मंसूबे पर काम तेज, जबकि सूबाई वजीर अक़लियती अमूर एजाज आलिम का तामीराती कामों का जायजा। 30 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना के वार्ड जारी। मजीद 6 मरीज जान से गए। शहर में 290 नए केसेस रिपोर्ट। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में कमी होने लगी। अस्पतालों के 50% ICU खाली हो गए। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए शहरियों का रश, जबकि UCH गुलबर्ग में भी वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत ने इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि जून में 3 लाख तक अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाएगी। अवाम को महफूज और मयारी वैक्सीन लगाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि तमाम अफराद कोरोना वैक्सीन लगवाएं, खुद को महफूज बनाएं। महंगाई का राज। चिकन ने रेट में बीफ को भी पीछे छोड़ दिया। ब्रायलर मजीद 7 रुपए महंगा हो गया।
451 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा, जबकि बीफ की सरकारी कीमत 450 रुपये मुकर्रर। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 41 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर चीनी और आटा दस्तयाब न हुआ। 20 किलो आटे का थैला 860 की बजाय 1050 रुपये फ़रोख्त, जबकि 85 रुपये किलो वाली चीनी भी 110 रुपये बिकने लगी। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। सहूलत बाजार सहूलत देने में नाकाम। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के लिए सिर्फ 10 सहूलत बाजार कायम। इंतजामिया दीगर 20 बाजारों की बहाली फैसला न कर सकी। सस्ता आटा चीनी भी सहूलत बाजारों में दस्तयाब न हुआ। ज़िले इंतजामिया हुकाम कहते हैं कि सहूलत बाजारों में आटा और चीनी भिजवाने का फैसला आज होगा। फंड्स न मिलने के बायस आर्जी बाजार ताहाल नहीं लगाए गए। नया घर बनाना भी अब मजीद महंगा पड़ेगा। खाम लोहे की कीमतों में अदम इस्तेकाम, तामीराती सरिया महंगा हो गया। तामीराती सरिया की कीमत 1,35,000 रुपये फ़ी टन हो गई, जबकि ब्रांडेड स्टील की कीमत 1,44,000 रुपये तक पहुंच गई। ईद के बाद अब तक सरिया 5,000 रुपये फ़ी टन तक महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टील ट्रेड्स एसोसिएशन हुकाम कहते हैं कि खाम लोहा महंगा होने से मुकामी स्टील सेक्टर मुतासिर हो रहा है। हुकूमत ने वादे पूरे ना किए, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। वापडा पैगाम यूनियन का पेप्को के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने वापडा हाउस के बाहर धरना दे दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। यूटिलिटी अलाउंस और इंश्योरेंस रकम ना मिलने पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का मुजाहरा। मुजाहिरीन रैली की सूरत में स्पीकर पंजाब असम्बली के घर की जानिब रवाना हुए, जबकि एहतजाजी रैली के बायस ज़हूर इलाही रोड पर ट्रैफिक जाम रही। सदर एपका यूनियन हाजी इरशाद कहते हैं कि हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर करने में संजीदा नहीं, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। पीएचए में मुबैना करप्शन का स्कैंडल नैब के रडार पर आ गया। पीएचए में सरकारी फंड्स का प्राइवेट इस्तेमाल होने का इंकशाफ। सरकारी अकाउंट में जमा होने वाले 5 करोड़ रुपए जाती इस्तेमाल में लाए गए। नैब ने पीएचए से 2008 से अब तक जारी होने वाले रकूम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड के हुसूल के लिए DGPHA को मरासला लिख दिया गया। बल्दियाती इदारों की बहाली नामंजूर, पंजाब हुकूमत मैदान में आ गई। अदालत उस्मा के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। बल्दियाती इदारे बहाल करने से अरबों रुपए का नुकसान होगा। अदालत बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतल्लिक 25 मार्च के फैसले को कलअदम करार दे, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दरख्वास्त में मौक़िफ़। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद कहते हैं कि पंजाब हुकूमत में कहीं भी चली जाए नाकाम होगी। हुक्मरान नालायक हो तो ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मुंतखब अफराद को घर बिठाकर मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगा दी गई। शहबाज शरीफ की तमाम दरखास्तें वापस करने की दरखास्त मंजूर। ब्लैक लिस्ट समेत दीगर तमाम दरखास्तों से मुतल्लिक समाअत। शहबाज शरीफ अपनी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। वकील अमजद परवेज के दलाइल, ब्लैक लिस्ट केस का ज़ेरे समाअत रहना ना वफाकी हुकूमत को फ़ायदा देगा ना ही शहबाज शरीफ को। जस्टिस अली बाकर नशवी के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। पता नहीं इतना बजट भी है कि नहीं। हुकूमत की जानिब से जारी हेल्थ कार्ड बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2015 में मुतारिफ करवाया। अज़मा मुखालिफ की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोली बड़े और छोटे ज़िले तबाही ने मईशत तबाह कर दी। वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी कानून का 60वां इजलास। पंजाब फैक्ट्रीज एक्ट 2019 और पंजाब टूरिस्ट गाइड रूल्स 2021 का मुसव्वदा मंजूर। महकमा दाखिला की जानिब से पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पेश करदा सिफारिशात मौखर कर दी गईं।
UHS के ज़ेरे एहतमाम MBBS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। 40 मेडिकल कॉलेजों के 5,386 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि 4,792 पास, 569 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब